नमस्ते बच्चों, आज हम कबीर की साखियों के बारे में सीखने वाले हैं। तो कबीर की साखियाँ सीखने से पहले साखी इस शब्द का अर्थ हम पहले समझ के लेते हैं। तो साखी ये शब्द संस्कृत के साक्षित इस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान स्पष्ट रूप से सबको दिखाई देता है। तो यह जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। जो कबीर है, कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव का जो ज्ञान है उसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कबीर का जो अनुभव क्षेत्र था वो बहुत बड़ा था। कबीर क्या करते थे, अलग अलग जगह पे भ्रमण करते थे और वहाँ से वो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनकी जो भाषा है उस भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी ऐसे भाषाओं का मेल दिखाई देता है। इसलिए उनकी भाषाओं को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो साखी जो है वो एक दोहा छंद है और इसका जो पहला और तीसरा चरण है, तो उस चरण में क्या होती है, 13-13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो कुल मिला के इसमें कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं यहाँ पे होती है। तो देखो यहाँ पे जो पहला चरण है, ऐसी बानी बोलिए, ये पहला चरण है। और उसके बाद तीसरा चरण, अपना तन शीतल कर, ये तीसरा चरण है। तो उसमें 13-13 मात्राएं है। और मन का आपा खोए, ये दूसरा चरण है। और औरन को सुख होए, ये जो है वो चौथा चरण है। तो इसमें है 11-11 मात्राएं, यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं, ऐसे 24 मात्राएं यहाँ पे होती है। और ये जो साखिया है, ये प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। तो आज हम साखिया सीखना शुरू कर देते हैं। जो पहली साखी हमारी, तो वो है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो इसमें सबसे पहले हम शब्द के अर्थ देखते हैं। बानी, बानी का मतलब होता है, बानी का मतलब होता है बोली हमारी, या जो वाणी होती है तो उसे कहते हैं बानी। और मन का आपा खोए, आपा यानी कि अहंकार। और अपना तन शीतल, शीतल ये जो शब्द है, शीतल, शीतल इसके लिए आया हुआ है, शीतल। औरन, औरन यानी कि औरों को सुख हुए। तो यहाँ पे कबीर हमें मीठी वाणी का महत्व समझा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए कि जिसमें अहंकार न हो। अगर हमारे वाणी में, बोली में अगर अहंकार होता है तो इससे क्या होता है, ये जो वाणी है अहंकार भरी जो हमने बोली है, तो उससे सामने वाले को दुख होता है। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार न हो, विनम्रता होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, हमारे तन को भी शीतलता, ठंडक, प्रसन्नता मिलती है और दूसरों को भी सुख मिलता है। तो कबीर कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी से बात करें तो हमारे वाणी में विनम्रता होनी चाहिए, सामने वाले के लिए सम्मान का भाव होना चाहिए। इससे परिणाम क्या होगा कि सामने वाले को भी जो हमारी बात है वो सुनकर उसे गहराई से समझ में आ जाएगी। और उससे क्या होगा, हमारी बात अगर सामने वाले को समझ में आई है तो इससे हमें भी सुकून मिल जाएगा, यानी कि हमें भी ठंडक मिल जाएगी, शीतलता मिल जाएगी। इस प्रकार कबीर हमारी वाणी से दूसरों को सम्मान देने का या दूसरों के साथ नम्रता से बात करने की सीख देते हैं। तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार न हो और सामने वाले को भी अच्छा लगे। उसके बाद आगे की जो साखी है, कस्तूरी कुंडली वैसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाहे। भी कस्तूरी, कस्तूरी का मत, ये जो है कस्तूरी एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ है जो हिरण के नाभि में पाया जाता है। कुंडली का मतलब होता है नाभि। मृग ढूंढे बन माही, मृग, मृग का मतलब होता है हिरण। ऐसी घटी घटी, घटी घटी का मतलब है कनक, कनक, दुनिया देखे नहीं। तो कबीर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होती है और कस्तूरी का सुगंध क्या होता है, पूरे जंगल में बिखेरता है,
तो यहाँ पे हिरन को ये समझ में नहीं आता है कि कस्तूरी उसके पास ही है और उसके ही नाभ से ये खुशबू आ रही है। वो ये कस्तूरी की खुशबू ढूंढते पूरे जंगल में भटकता है। तो उसी प्रकार इंसान का भी है। वो क्या बोल रहा है कि घटी घटी यानी कि हर एक कण कण में क्या है, भगवान विराजमान है। लेकिन इंसान उसे क्या करता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में घूमता फिरता है, अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में क्या करता है, उसे ढूंढता बैठता है। असल में तो भगवान क्या है, उसके पास ही है, उसके नजदीक ही है। तो इस प्रकार हिरन क्या करता है, हिरन अनजान होता है कि अपने ही नाभि में क्या है, कस्तूरी है। और वो क्या करता है, उस सुगंध से ही प्रभावित होकर उसे जंगल में ढूंढने के लिए भटकता है। उसी तरह मनुष्य भी क्या करता है, भगवान की खोज अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों पर करता है। तो इसलिए हमें कौन से भी झूठे आडंबरों में न पड़कर स्वयं के अंदर रहने वाले ईश्वर यानी कि हमारे आत्मज्ञान को हमें पहचानना चाहिए। आगे की जो साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, जब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पे जो मैं शब्द है वो आया हुआ है अहंकार के लिए और हरि आया है भगवान के लिए। तो यहाँ पे कवि हमें समझाना चाहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार है, घमंड है, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी कि जब तक मेरे अंदर मैं है यानी कि घमंड है या अहंकार है, तब तक मुझे भगवान नहीं मिल सकता। यानी कि भगवान और अहंकार एक साथ नहीं रख सकता। और अब हरि है मैं नहीं, अभी मुझे भगवान की प्राप्ति हुई है, इसका मतलब मेरे अंदर का जो अहंकार है वो निकल गया है। मतलब जब तक अहंकार है तब तक भगवान नहीं, और जब भगवान है तब अंदर अहंकार नहीं रहता है। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ पे अंधियारा मतलब अज्ञान का प्रतीक है, और अज्ञान मतलब हमारा अहंकार। अज्ञानी व्यक्ति के अंदर ही क्या होता है, अहंकार होता है। तो अभी वो क्या हुआ है, उनको हरि की प्राप्ति हुई है, तो वो क्या बोलता है कि मेरे अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधियारा था, तो वो क्या हो गया, अभी मिट गया है। जब दीपक देखा मैं, यानी कि भगवान की प्राप्ति हुई तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो मेरे अंदर का जो अज्ञान रूपी अंधियारा है वो मिट गया। यहाँ पे अंधियारा मतलब अज्ञान का प्रतीक है, और दीपक यानी कि ज्ञान का प्रतीक है, और मैं यानी कि अहंकार, और हरि यानी कि भगवान। यानी कि जब तक अंदर अहंकार है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब भगवान की प्राप्ति होगी तो हमारा अंदर का अज्ञान का अंधेरा मिट जाएगा। और जब हमें अज्ञान का अंधेरा मिट जाएगा तब ज्ञान की रोशनी यानी कि ज्ञान का दीपक हमारे अंदर जल जाएगा। उसके बाद सुखिया सब संसार है, खावे खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जाके अरु रोवे। अभी यहाँ पे सुखिया सब संसार है, यानी कि ये जो पूरी दुनिया है तो वो क्या है, सुखी है। तो किस चीज में सुखी है, जो उनको भौतिक सुख सुविधा मिले, यानी कि खाना पीना, खाए और सोवे, यानी कि खा पी कर या सोकर वो क्या है, पूरे आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे। और खाना पीना सोना या भौतिक सुख सुविधा प्राप्त होना, इसी को ये दुनिया क्या मानती है, सुख मानती है। लेकिन ये सब चीजें देखकर कबीर को दुख हो रहा है, क्योंकि कबीर को मालूम है कि भगवान की प्राप्ति करना ही हमारी जिंदगी की असली संपत्ति है, या वही सुख है। लेकिन दुनिया तो गलत चीज को सुख मान रही है। तो ये देखकर कबीर को क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। तो दुनिया जो भौतिक सुविधाओं में जो सुविधा उनको प्राप्त हुई उसी में वो सुख मान रही है। लेकिन ये सब दुनिया का अज्ञान देख कर क्या हो रहा है, कबीरदास को बहुत दुख हो रहा है और वो रो रहे हैं। बिरह भुअंगम तन बैसे, मंत्र न लागे, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। तो बिरह, बिरह का मतलब होता है विरह, या किसी प्रिय व्यक्ति से दूर होना। भुअंगम यानी कि साप, तन बैसे मंत्र न लागे। तो जब क्या होता है, विरह में तड़पने वाला जो व्यक्ति है या भगवान से दूर रहने वाले व्यक्ति की क्या हालत होती है, ये यहाँ पे कबीर ने समझा है। तो वो बोलते हैं कि विरह में जो सांप है या जो भुवंगम है, अगर किसी को काट लिया तो उसका विष जो होता है वो इतना जहरीला होता है कि जिस व्यक्ति को उसने काटा है उस पर किसी भी चीज़ का असर होता नहीं है।
मतलब वो जिंदा नहीं रह सकता है, या कौन सा भी उपाय अगर उस पे किया तो उसका असर उस पे होता नहीं है। तो वैसे ही हालत भक्त की भी होती है। अगर वो अपने भगवान से अगर बिछड़ गया तो जो राम यानी कि भगवान के वियोग में जो जीता है वो तो एक तो जिंदा रहता नहीं है, और जिंदा रहे तो वो पागलों जैसा व्यवहार करता है। बोरा का मतलब होता है पागल। उसके बाद देखो, निंदक नेडा राखिए आंगनी कुटी बंधाई, बिना साबन पानी बिना निर्मल करे सुबह। निंदक, निंदक यानी कि हमारी बुराई करने वाला, या उसे हम आलोचक भी कहते हैं। नेडा का मतलब होता है पास रखना। तो बहुत बार हमें क्या होता है, जो हमारी बुराई करने वाला होता है तो वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं होता है, और हम क्या करते हैं, उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन कबीर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो निंदक है तो ये निंदक को हमें हमारे पास रखना चाहिए। क्योंकि वो क्या करेगा, जो हमारा निंदक होता है तो वो हमेशा, हमने कौन सी भी कितनी भी चीज़ अच्छी की तो उसमें हमेशा बुराई निकलता रहता है। और हम क्या करते हैं फिर, वो अगर हमारी ऐसी बुराई बताते जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसमें सुधारना करते रहते हैं। तो इससे जो हमारा काम है तो वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है और उसमें कोई गलती नहीं रहती है। या हमारे स्वभाव में जो भी बुराइयां होती है तो वो क्या होती है, उससे निकल जाती है। तो इसीलिए कबीर क्या बोल रहे हैं कि हमें जो निंदक या जो आलोचक है उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उसे उल्टा हमारे पास रखना चाहिए। तो हो सके तो उसको हमारे आंगन में कुटी बंधा कर देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो बिना साबुन और बिना पानी का ही हमारा स्वभाव क्या कर देगा, निर्मल कर देगा। अर्थात वो हमारी बुराइयां बताएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें सुधारना करते जाएंगे। या तो इससे हमारी अंदर की जो कमियां है वो निकलती जाएगी और हमारा स्वभाव जो है वो अच्छा बनता जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक हुई, एके अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित हुई। पोथी, पोथी यानी कि जो बड़ी बड़ी किताबें। इस जग में या इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हो गई है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है। लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति ही पंडित होता है ऐसा नहीं। जिसको जो केवल एक अक्षर पीव का, अक्षर, अक्षर का मतलब होता है अक्षर या शब्द, पीव यानी कि प्रेम का, जो सिर्फ प्रेम का एक भी शब्द समझता है तो ऐसे व्यक्ति को हम पंडित कह सकते हैं। यानी कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वाली व्यक्ति अगर वो इंसान का दुख दर्द ही नहीं समझ पा रहा है तो उसके इतने बड़े पढ़े हुए किताबें या जो उसने जो ज्ञान हासिल किया है उसका कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन जो जो इंसान दूसरों का दुख दर्द समझ के लेता है, या उसके साथ किसी के साथ प्रेम की अगर भाषा बोलता है या प्रेम का व्यवहार करता है तो उस व्यक्ति को ही हम पंडित कह सकते हैं। हम घर जाल्या अपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जाल्या यानी कि जलाना, अपना, लिया मुराड़ा, मुराड़ा का मतलब होता है जलती लकड़ी, उसे हम मशाल भी कहते हैं। अब घर जाल्यो तास का, तास का यानी कि उसका। तो अभी हमने पहले ही देखा था कि जब तक हमारे अंदर अहंकार है तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब हमारे अंदर का अहंकार चला जाता है तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि हमने क्या किया, हमारा ये जो अहंकार रूपी घर था तो ये घर हमने क्या किया, जलाया है। अभी हमने हमारा अहंकार जलाया यानी कि हमारा अज्ञान खत्म हो गया, ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर आई है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा अहंकार रूपी घर जलाकर हमें अभी ज्ञान की रोशनी जो है, ज्ञान की जो मशाल है वो हाथ में लिए। यहाँ पे हमने पहले ही देखा था, रोशनी या दीपक ज्ञान का प्रतीक है। तो हमने अपना अहंकार रूपी जो अंधकार है तो वो क्या किया है, ज्ञान की रोशनी से दूर किया है। तो हमने क्या किया है, हमारा अहंकार रूपी घर जलाकर ज्ञान की रोशनी हाथ में ली है, और ये ज्ञान की मशाल हमने हाथ ली है और उस मशाल से हम उसका भी घर जलाना चाहते हैं। हाँ, अब घर जाल्यो ता सका यानी कि हम उसका भी घर जलाना चाहते हैं जो हमारे साथ चलना चाहता है। यानी कि खुद का अज्ञान दूर करके ज्ञान रूपी रोशनी से हम उनको भी साथ में लेकर चलने वाले हैं जो हमारे साथ है, या जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। धन्यवाद।